हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के पूरा सेक्शन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कोशिश की हूँ मैं सारे लेने के। फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि कितने भी एमसीक्यूज करो आपके लिए कम ही है, बट मैंने कोशिश किया है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम कर सके। तो इसके अंदर में चैप्टर्स अपने आ जाते हैं सारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन इवोल्यूशन के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का है। द विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के चाहिए, यानी कि यहाँ पे के है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होती है तो क्या करती है? एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, हाँ एक्सेलरेट करती है हार्ट बीट, फिर भी बीसीडी पढ़ लेते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट्स प्यूपिल, नहीं डायलेट करती है। इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, उल्टा करती है। रिटार्ड्स हार्ट बीट, तो एक्सेलरेट्स हार्ट बीट होगा, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। लब डब, ये दो साउंड प्रोड्यूस होती है जब हार्ट बीट हो रहा होता है। तो डब साउंड इज द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट बीट। तो ये तब होता है जब सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एन एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज। एक्सो एंडोक्राइन मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो दोनों काम करता हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा भी और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे भी। वो एक ही ग्लैंड है, दैट इज पैनक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पैनक्रियाज। बिकॉज पैनक्रियाज डाइजेशन के टाइम में एंजाइम्स निकाल के देता है और इंटेस्टाइन में वो सारे एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा हो गया। और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा में हो गया कि ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, असर्शन रीजन है एक्सक्रीटरी का। इफ असर्शन है, इफ बोथ किडनीज फेल, यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव्ड बाय डायलिसिस, दैट इज ट्रू। किडनीज फेल हो जाती तो काम नहीं कर पाती है, तो यूरिया को डायलिसिस के थ्रू साफ करना पड़ता है ब्लड से, दैट इज करेक्ट। रीजन दिया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज टॉक्सिक। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है इसीलिए उसको रिमूव किया जाता है डायलिसिस से, दैट इज ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू ही लिखेंगे हम, यही रीजन है डायलिसिस का। ओके, नेक्स्ट है, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स इज। यूरिया ही होता है, हमने अभी अभी देखा ही था कि यूरिया रिमूव करने के लिए डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि नहीं तो ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। नेक्स्ट है, इन कॉलेरा पेशेंट सफर फ्रॉम वॉमिटिंग एंड वाटरी बोल्स, दे मे डाई ड्यू टू द। ओके, क्या होता है? ए, पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ यूरिया इन द बॉडी, हाँ यही करेक्ट है, फिर भी हम बीसीडी पढ़ लेते हैं। दे मे डाई ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, नो नो। नंबर सी, एक्सक्रीशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वाटर बाय द किडनी, नहीं। एंड द फेलियर ऑफ द किडनी, नहीं। तो ऑप्शन यही होगा कि हाई क्वांटिटी ऑफ यूरिया एग्जिस्ट रहता है उस टाइम में, इस कारण द पर्सन में डाई। तो आप देख सकते हैं कितना टॉक्सिक होता है यूरिया, दैट इज वाई इट इज अ चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। Okay, next है, a person is suffering from kidney failure. He is put on a dialysis machine by the doctors. The osmotic pressure of dialysis fluid should be equal to blood, more than blood, less than that of blood and equal to zero. इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड। ब्लड और उसका डायलिसिस जो फ्लूइड होता है उसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, a squirrel is in a scary situation. The secret adrenaline prepares the body to meet the situation. Okay, right? Which of the following is not true for this situation? जब adrenaline release हो रहा हो तो क्या चीज नहीं होती? पहला कि adrenaline prepares the body to fight danger, which is right. Extra energy and strength are provided to the body, that is also true. एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसीलिए हम ये भी करते हैं ना कि एड्रेनलिन, अचानक से एड्रेनलिन रश होता है तो एक जो रनर होता है वो रेस में तेज भागने लग जाता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट नंबर सी, एट द टाइम ऑफ द स्ट्रेस फ्यूअर हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। एट द टाइम ऑफ द स्ट्रेस फ्यूअर हार्मोन्स, नहीं, यही रॉन्ग लग रहा है। डी दिया, एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर लग रहा है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में फ्यूअर हार्मोन रिलीज होते हैं. तो नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है द पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट मेलानिन, एंथोसायनिन, यूरोक्रोम और हेमोग्लोबिन. यूरोक्रोम के कारण येलो कलर आता है, तो यूरोक्रोम. ओके. नेक्स्ट है असर्शन रीजन. असर्शन में बोल रहा है द मेन पल्मोनरी आर्टरी पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स. जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, खाली यही एक आर्टरी होती है जो उल्टा काम करती है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ही जाती है. ये तो करेक्ट है. लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है. वो लंग्स में भेज रही है उस ब्लड को साफ करने के लिए, इसका मतलब ही वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है. तो असर्शन तो गलत है. रीजन दिया है इनसाइड द लंग्स द आर्टरी डिवाइड्स एंड डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म कैपिलरीज अराउंड द एयर सैक्स. यस दैट इज ट्रू. वो डिवाइड एंड डिवाइड होकर के एकदम थिन निकालती है, जैसे कि थिन मतलब जो वेसल हो जाते हैं, जिस कैपिलरीज, जैसे कि जो भी चीजें हैं एयर एंड ऑल जो है वो पास आउट हो जाए, आराम से डिफ्यूजन हो पाए. तो रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी assertion is false, reason is true. Next है the concept of survival of the fittest was put forward by, ये evolution से है. This theory was put forward by Charles Darwin. तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है चार्ल्स डार्विन, यही होगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट दिया है assertion reason. assertion दिया है seminiferous tubules produce sperms, that is true. और रीजन दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिक्रीट ऑक्सीटोसिन विच एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दैट इज फॉल्स. तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम कॉमन रिफ्लेक्सेस इन ह्यूमंस. ये चार दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है द कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर. तो हमको इन चारों में देखना कंडीशन क्या क्या है. क्विक क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस. ये कंडीशन नहीं होता, ये तो नेचुरल है. फिर है अप्लाई ब्रेक्स टू योर व्हीकल इफ एनीथिंग सडनली कम्स इन फ्रंट, ये कंडीशनड है. प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी कंडीशनड है. कफिंग रिफ्लेक्स व्हेन द फूड इज स्वॉलोड एंटर्स द विंड पाइप, ये हो गया आपका नेचुरल. तो 2 और 3 कंडीशनड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज कंडीशन. ओके. नेक्स्ट है द 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर. पहला दिया इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन, नंबर 2 फोकसिंग ऑफ इमेज, number 3 entry of light rays, and number 4 transmission of nerve impulses from retina and brain. The correct sequence will be, अच्छा इसको logical sequence में डालना है. तो सबसे पहले एंट्री होगी लाइट रेज की, फिर इमेज बनेगा, फिर ब्रेन में लेके जाएगी नर्व इम्पल्स, तब जाके इंटरप्रेट करेगा ब्रेन. तो सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1. 3, 2, 4, 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. Next है based on the given figure identify the structure as well as the functional unit of kidney. Functional unit of kidney is nephron. तो यहाँ देखो B तो नहीं है, A भी नहीं है, D भी नहीं है, पिरामिड्स और वो सब दिखाया. C जो पार्ट है वो पूरा वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है. देखो ये वेसल जो है ये इसके चारों तरफ लगे हुए, यानी कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. तो और ये सारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, तो सी दिख रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी. ओके. स्ट्रक्चर भी सी, ऑप्शन भी सी. नेक्स्ट है ये सेंस ऑर्गन का है. विच पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ऑर्गन ऑफ हियरिंग कॉक्लिया को कहते हैं. ईयर ड्रम नहीं है, कॉक्लिया. ऑप्शन नंबर बी. सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर, ना तो बी होगा कॉक्लिया. नेक्स्ट है असर्शन रीजन. असर्शन में बोल रहा है द नर्व इम्पल्स travels from the axon of a neuron to the axon of another neuron. नहीं, एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट पे जाती है ना, ऐसे ही तो ट्रैवल होता है. एक जो न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन बिल्कुल सीधे सीधे लगे होते हैं. तो एक एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन एंडिंग हुई, एक न्यूरॉन के लास्ट में एक्सॉन एंडिंग हुई और वो साइनेप्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से. तो ये तो रॉन्ग है. रीजन बोल रहा है द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैज स्वॉलन एंड्स विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज करेक्ट. तो नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो जा रहे होते हैं तो केमिकल बन के जंप करते हैं दूसरे डेंड्राइट में जाके, फिर से इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन की तरह निकलते हैं. तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है
Thomas played cricket on a hot summer afternoon. His urine output was much less, though he drank plenty of water. What could be the possible cause? कि उसका यूरिन आउटपुट इतना कम क्यों है? तो इतना कम इसलिए क्योंकि हॉट आफ्टरनून में कर रहा है, तो स्वेटिंग के कारण। देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो पहला दिया है पी, किडनीज रीएब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। किडनीज रीएब्जॉर्ब करती है, मतलब कि किडनीज ब्लड स्ट्रीम में दे देती है, ब्लड स्ट्रीम वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। तो किडनीज रीएब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, विच इज करेक्ट। किडनीज रीएब्जॉर्ब कर लेती है मतलब पानी वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ये कारण है कि ब्लड से फिर स्वेट निकल जाता है। और क्यू बोल रहा है स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिव, तो ये भी करेक्ट है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होती ही हैं, तो पी और क्यू करेक्ट है। आर, किडनीज एब्जॉर्ब लेस वाटर इज रॉन्ग, स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव, ये भी रॉन्ग है, तो एक्टिव होते हैं। तो पी और क्यू मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं। ड्यूरिंग लाइट अडेप्टेशन rods and cones become active। दोनों साथ में एक्टिव नहीं होते। rods and cones become inactive तो होगा ही नहीं। rods become active, cones inactive, cones become active and rods inactive। लाइट एडेप्टेशन की बात हो रही है। तो ब्राइट लाइट और कलर विजन जो है वो कोन देता है, रॉड जो होते हैं वो डिम लाइट में एक्टिव रहते हैं। मतलब कि लाइट एडेप्टेशन की बात हो रही है तो कोन होगा एक्टिव, रॉड जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। ओके, next is Surya's father was diagnosed with diabetes mellitus. The doctor advised him to avoid certain foods. Which are the foods he should avoid eating? P में स्वीट्स, हाँ करेक्ट है, डायबिटीज में स्वीट्स नहीं खाएगा। Q लीफी वेजिटेबल्स, ये तो अच्छे रहते हैं। R बनानास, हाँ इसमें भी मीठापन रहता है, तो R भी नहीं, पल्सेस भी खा सकते हैं। तो P एंड R मतलब ऑप्शन नंबर यही हो गया, P एंड R ये अवॉइड करेगा ईटिंग। ओके, नेक्स्ट है human red blood cells when kept in a hypertonic solution dash occurs। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें पानी कम है और सॉल्यूट जो भी है वो ज्यादा है। तो पानी कम है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल से पानी निकलेगा बाहर की तरफ, मतलब कि ये एक्सोऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस तो होता है, बट कौन सा ऑस्मोसिस अगर क्लियर मेंशन है तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन रहता है, तो सी होगा एक्सोऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म एंड मेक्सोडेमा आर ड्यू टू ए हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये दोनों ही होता है, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडीमा कम सिक्रीट होगा अगर थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन मतलब हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये चैप्टर में एंडोक्राइन में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, किसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है। और कभी कभी क्रेटिनिज्म मिक्सोडीमा का कोई डिफरेंशिएट भी आ जाता है, तो आप डिफरेंस बिटवीन भी कुछ कुछ का जरूर करके चाहिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे। पीवाईक्यूज मैंने कराया है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के जनरली डिफरेंशिएट आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज अ प्रोसेस इन विच। ओव्यूलेशन में क्या होता है? द एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, द एग इज फर्टिलाइज्ड इन fallopian ट्यूब, द एग passes through fimbriated funnel of fallopian tube, और द unfertilized egg passes out of female's body। तो इसका बहुत क्लियर है, तो ओव्यूलेशन का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, एग रिलीज होता है तो एग रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। ये इवोल्यूशन से है कि किसके ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है, रेमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस। तो सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न ह्यूमन के होता है, दैट इज होमो सेपियंस के अराउंड 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डी होमो सेपियंस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने लिया पूरा ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड MCQs, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कल के एग्जाम के लिए। और अब बचता है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इसके वीडियोस भी मैं लेकर के आऊंगी, MCQs लेकर के आऊंगी जल्दी ही, आज ही ऑब्वियसली, कल तो एग्जाम ही है तो जल्दी लेके आऊंगी आज ही। तब तक आप लोग प्रिपेयर करिए, आपके मेन सारे चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस, 90% अबव सिलेबस आपका इसमें कवर हो चुका है, वो भी लेकर के आ जाऊंगी, तो पूरा 100% सिलेबस हम कर लेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय, जय हिंद।